दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉपुलर एक टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से फंदे लेकर बनानी है। इसमें उल्लू का पैटर्न डाल रही हूँ और ये ऊपर का साइड में पम पम लगाकर आप सजा सकते हैं। और उल्लू लक्ष्मी जी का प्रतीक है और शास्त्र में भी इसका जिक्र है। तो ये वायरल टोपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारा लोग इसको पसंद करते हैं और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। ये टोपी बनाने के लिए मैं 11 की मल्टीपल का हिसाब से 11 × 8 करके 88 फंदे ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैं फंदे डालूंगी। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं। ये आपको 11 की मल्टीपल का हिसाब से भी फंदे लेना है और फिर सर की गोलाई का हिसाब से भी फंदे लेना है, जिसकी वजह से ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा, मतलब 1 बाई 1 का रिप डिजाइन इसका ऊपर बिनने हैं। फंदे डालने के बाद एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बिनकर, अब देखिए सीधी साइड पूरी करने के बाद अब इसका उल्टी साइड, फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, सीधी फंदे सीधी बिनना है और उल्टी फंदे उल्टी बिनने हैं, मतलब गांठ वाला उल्टी और सीधी वाला सीधी। इसी बात को रिपीट करनी है। ये 1 बाई 1 का रिप डिजाइन है। सारी फंदे हम इसी तरीके से बिनकर पूरी करते हैं। ये सिलाई दोनों साइड से आपको इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए ये टोपी मैं इतनी बीन चुकी हूँ। ये टोपी हरारी डेट 2 साल से ऊपर 3-4 साल की बेबी के लिए ये आराम से आ जाता है। ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लेकर 11 की मल्टीपल का हिसाब से लेंगे तो ये किसी भी साइज का लड़की के लिए आराम से बन जाता है। देखिए 3 फंदे सीधी इस तरीके से बनाइएगा। यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। अब देखिए 8 फंदे उल्टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे उल्टी इसी तरीके से बनानी है। 3 फंदे सीधी, 8 फंदे उल्टी। अब देखिए इसी बात को रिपीट करनी है। धागे पीछे लेकर जाना है, 1 2 3, 3 फंदे सीधी, फिर 8 फंदे उल्टी। इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। पूरी सिलाई मतलब ये 11 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे ले रहे हैं। डिजाइन में भी 3 फंदे सीधी, 8 फंदे उल्टी करके 11 की मल्टीपल का हिसाब से बनाते जाना है। ये पूरी फंदे इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 1 2 3, 3 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 8 फंदे उल्टी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए फिर इसका बैक साइड से बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए 8 फंदे सीधी का है तो सीधी बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधी। अब देखिए 3 फंदे उल्टे हैं तो इसको उल्टी बिनने हैं, मतलब बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनना है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 3 फंदे उल्टी है, 1 2 3, इस तरीके से बना लेना है। ये इसका बैक साइड है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, 3 फंदे सीधी की जगह आपको उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से धागे पीछे, 8 फंदे ये उल्टी का है तो इसका ऊपर सीधी डिजाइन बना लेना है। सीधी बिनकर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे सीधी, मतलब सीधी का ऊपर उल्टी बिनने हैं और उल्टी का ऊपर सीधी बिनने हैं। मतलब ये 3 फंदे सीधी है तो इसमें उल्टी बनाएंगे, 3 फंदे उल्टी, धागे पीछे, ये 8 फंदे उल्टी है तो इसका ऊपर सीधी बनाएंगे, 8 फंदे सीधी बिनकर। अब देखिए इसका ऊपर मैं पैटर्न डाल रही हूँ। पैटर्न डालने के लिए आपको इस तरीके से बनानी है। अब देखिए लास्ट का 1 फंदे है, इसको भी सीधी बिना बिनना है। देखिए ये इसका सीधी साइड से इस तरीके से बनानी है। अब देखिए बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनेंगे। अब देखिए इसका बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। 8 फंदे उल्टे हैं तो इसमें उल्टी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। और सीधी बिनने में आपको सीधी बनानी है। 3 फंदे सीधी का है, इसमें आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। पूरी सिलाई इसी तरीके से बनाइएगा। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनकर, ये इसका बैक साइड है। मतलब ये टोपी में इसी तरीके से बनेगा बैक साइड में। अब देखिए इसका सीधी साइड से आपको डिजाइन डालनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए 3 फंदे उल्टी, धागे पीछे। अब देखिए इधर ये 8 फंदे में आपको डिजाइन डालनी है। इस तरीके से 4 फंदे काटी से बाहर कर लेना है। 2 फंदे लेफ्ट साइड का काटी में और 2 फंदे राइट साइड के काटी में, और फिर इस तरीके से पलटनी है और फिर इसको भी
नीडल में डालनी है। मतलब इसका ऊपर हम केबल डिजाइन बना रहे हैं। अब देखिए ये सारी सीधी सीधी 1 2 3 और ये 4, चारों फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद अब इसका दूसरी साइड से फिर ये 4 फंदे निकालना है। पीछे का 2 फंदे राइट नीडल में और आगे का 2 फंदे लेफ्ट नीडल में इस तरीके से लेना है और फिर इसको राइट नीडल का फंदे फिर लेफ्ट नीडल में डालनी है और फिर सीधी बिनाई बीनने हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से बनाइएगा। देखिए ये केबल डिजाइन बनकर आता है। इस तरीके से बिनने से धागा अपनी ओर लेना है और फिर 3 फंदे उल्टी बिनने हैं। 1 2 3 इस तरीके से बनाइएगा। अब इसी बात को बार बार रिपीट करनी है आपको। बाकी फंदे में 8 फंदे में केबल डिजाइन डालनी है और फिर 3 फंदे में उल्टी बिनाई। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। ये आप 2 तरीके से केबल डिजाइन बना सकते हैं। ये पीछे का फंदे राइट नीडल में और ये आगे का फंदे पीछे इस तरीके से लेफ्ट नीडल में लेकर भी आप बना सकते हैं। अब देखिए नीडल में डालनी है और फिर सारे फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। 1 2 3 4 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसमें भी इसी तरीके से बना लेना है। पीछे का 2 फंदे राइट नीडल में फिर आगे का 2 फंदे लेफ्ट नीडल में लेना है और फिर इसको थोड़ी पलटनी है और फिर राइट नीडल का फंदा लेफ्ट नीडल में लाना है और फिर सारी सीधी सीधी देखिए इस तरीके से बिनने हैं। सारी फंदे सीधी बिनकर बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये पॉपुलर टोपी का डिज़ाइन है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए बैक साइड का 2 फंदे इस तरीके से लेना है और ये आगे का 2 फंदे पीछे लेकर जाना है और पीछे का आगे लेकर आना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी देखिए इस तरीके से बिनने हैं। देखिए फिर इसमें भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये पीछे का 2 फंदे आगे लेकर आना है, देखिए इस तरीके से, और आगे का 2 फंदे पीछे लेकर जाना है। फिर थोड़ी पलटनी है और फिर ये फंदे भी नीडल में डालनी है और सारी फंदे फिर सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर टोपी का डिज़ाइन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। ये इसकी सीधी साइड है। देखिए इसका सीधी साइड बिनने के बाद इसका बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट में 3 फंदे सीधी हैं, इसको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए बैक साइड पूरी करने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से इतनी मैं बिन चुकी हूँ। देखिए ये इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए ये सीधी डिज़ाइन कितने हैं ये भी मैं गिन कर दिखाती हूँ। इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको केबल डिज़ाइन बनानी है। बैक साइड से आपको उल्टी बिनने हैं और सीधी साइड से देखिए 1 2 3 4 5 सीधी का डिज़ाइन मैं इसमें बना रही हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर थोड़ी अलग से केबल डिज़ाइन बनाएंगे। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए इधर 3 फंदे उल्टी 1 2 3 इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए ये 2 फंदे राइट नीडल में 2 फंदे लेफ्ट नीडल में इस तरीके से लेकर जाना है। फिर थोड़ी पलटनी है और सभी एक नीडल में बनानी है। देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस साइड का भी इसी तरीके से ये पीछे का 2 फंदे राइट नीडल में, आगे का 2 फंदे लेफ्ट नीडल में, फिर राइट नीडल का फंदे भी लेफ्ट नीडल में चढ़ानी है और सारी फंदे सीधी सीधी देखिए 1 2 3 4 इसी तरीके से बनाइएगा।
इसी बात को रिपीट करते हुए अब 3 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, ये 2 फंदे राइट नीडल में, 2 फंदे लेफ्ट नीडल में, फिर एक साथ काटी में डालनी है और फिर सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से हम इसमें बनाएंगे। अब देखिए ये पीछे का फंदा आगे लेकर आना है, आप चाहे तो सलाई से फंदे बाहर निकाल कर भी बना सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसान लगता है उसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए सारी फंदे सीधी बिनाई, 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए ये इसका सीधी साइड है, बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बना लेना है। इसका बैक साइड में मैं सारी इसी तरीके से बना लेती हूँ। 8 फंदे आपको उल्टी बिना बिनने हैं, फिर 3 फंदे सीधी, 8 फंदे उल्टी, इसी तरीके से बनाते जाना है। देखिए 1 2 3 हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं बैक साइड में। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, 1 2 3, ये 8 फंदे का है। अब देखिए इधर 3 फंदे सीधी, 1 2 3, इस तरीके से बनाइएगा इसका बैक साइड में। अब देखिए इसका सीधी साइड, इसका सीधी साइड से थोड़ी अलग से आपको बिनने हैं, 3 फंदे उल्टी का है। अब देखिए इधर से थोड़ी चेंज करने हैं पैटर्न, ताकि पीछे लेकर जाना है। 1 फंदा सीधा इस तरीके से, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। देखिए इस तरीके से इधर आँख लगाएंगे। देखिए 1 सीधा इस तरीके से बना लेना है 4 फंदे में। अब दूसरी साइड का भी इसी तरीके से, ये वाला सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, ये उल्टी में आँख लगाने के लिए है, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए फिर इसी बात को रिपीट करनी है बाकी में भी, 1 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा 1 सीधा। अब देखिए 3 फंदा उल्टा, धागे पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी ओर, 2 उल्टा, 1 और ये 2 और 1 सीधा। फिर से दूसरे में भी इसी तरीके से बना लेना है, 1 सीधा, धागा अपनी ओर, 2 उल्टा, 1 सीधा, इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, धागे पीछे 1 सीधा, धागा अपनी ओर, 2 उल्टा, 1 और ये 2 उल्टा, धागे पीछे 1 सीधा, 1 सीधा, फिर 2 उल्टा, लास्ट का 1 फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका दूसरी साइड, अब देखिए बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, सीधी फंदे सीधी, 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, लास्ट का 1 फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। और फिर सीधी में सीधी बिनते हुए मैं बैक साइड पूरी कर चुकी हूँ। अब देखिए इधर आँख लगेगा 2 फंदे उल्टी में। अब देखिए इसका ऊपर फिर थोड़ी अलग से आपको बिनने हैं। अब देखिए 3 फंदे उल्टी बिनने के बाद आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे में आपको सीधी बिनाई बिनना है। देखिए ये उल्टी डिजाइन का ऊपर आपको आँख लगानी है। देखिए दोनों साइड में आँख लगाइएगा। अब देखिए 3 फंदे उल्टी इस तरीके से। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधी, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी फंदा जिस तरह का नज़र आए उसी तरीके से बना लेना है, उल्टी में उल्टी और सीधी में सीधी। अब देखिए पूरी सलाई इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 3 फंदे सीधी सीधी। देखिए ये इसका बैक साइड है। अब देखिए बैक साइड बिनने के बाद अब इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए 3 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे। अब देखिए 2 फंदे राइट नीडल में, 2 फंदे लेफ्ट नीडल में।
अब फिर 2 फंदे फिर लेफ्ट नीडल में डालनी है और फिर सीधी बिनाई 1 2 3 4 इस तरीके से बनाइएगा। तो ये 4 फंदे कटी से बाहर निकालकर ये 2 फंदे राइट नीडल में, 2 फंदे लेफ्ट नीडल में और पलटनी है और फिर सारी फंदे एक काटी में और सारी फंदे सीधी सीधी। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसान लगता है उसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में भी हम केबल डिजाइन बनाएंगे। जिस तरीके से हम शुरू से केबल डिजाइन बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी है। बहुत ही आसान टोपी का डिजाइन है और ये बनने के बाद एकदम सुंदर सा टोपी बनकर आता है। अब देखिए ये बाकी का फंदे भी इसी में डालनी है और फिर सीधी बिना बिनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड का फिर ये पीछे का फंदा आगे लेकर आना है और आगे का फंदे पीछे लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से फिर वापस नीडल में डालनी है। अब देखिए फिर सारी फंदे सीधी सीधी 1 2 3 4 इस तरीके से हम बनाइएगा। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बना लेना है। अब देखिए सारी फंदे बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 3 फंदे सीधे हैं, इसको सीधी बिनाई बीनना है। ये इसका बैक साइड है। इस तरीके से मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये इसका लंबाई भी मैं नाप कर दिखा रही हूँ। ये 3.5-4 इंच का हरारी ये बनकर आ रहा है। किसी भी साइज में आप बना रहे हैं तो इसी तरीके से इतनी आपको बना लेना है। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बना लेना है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी बीनकर। अब देखिए सारी फंदे सीधी बीनकर मैं इतनी बना चुकी हूँ। बैक साइड से आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं और ये डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर इतनी बीनने के बाद घटाई करनी है। ये मैं बेबी का साइज का बना रही हूँ और ये मैं नाप कर भी दिखाती हूँ। देखिए ये हरारी 6.5 इंच का है। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो 7 इंच तक बीन सकते हैं। ऊपर का ये डिजाइन बढ़ाकर और ये डिजाइन आपको सेम बनानी है। जितनी भी आप साइज में बना रहे हैं सेम इसी तरीके से बनाइएगा। सिर्फ आपको ऊपर का सीधी वाला डिजाइन बढ़ा लेना है। अब देखिए इसका ऊपर इतनी बीनने के बाद घटाई करनी है। घटाई थोड़ी अलग से आपको करना है। देखिए एक फंदा बीन रही हूँ मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बीनने के बाद 2 4 6 8 + 1 9 इस तरीके से 9 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से बनाइएगा। फिर इसी बात को आपको रिपीट करनी है। 9 फंदे बीनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से बनाइएगा। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। देखिए ये 11 के मल्टीपल का हिसाब से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 में 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से घटाई करनी है इसका ऊपर। अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बना लेना है बैक साइड में। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर सीधी साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना अब देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बिनने के बाद अब देखिए 2 फंदे 2 का 1 गरा लेना है। देखिए ये निशान है पुराना डिजाइन का, इसी में आपको 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटानी है। 8 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 फिर 7 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1। देखिए सीधी साइड से सीधी बिनने है और बैक साइड से उल्टी बिनकर इसी तरीके से घटाई करिएगा।
देखिए 2 4 6 8 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे दो का एक कर रही हूँ। अगले राउंड में हम 9 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे दो का एक कर रहे थे। इसी तरीके से आपको घटाते जाना है। फिर 8 फंदे बिनने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बिनने के बाद फिर 2 फंदे दो का एक। ये पुराना डिजाइन का साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी का ऊपर आपको कटाई करने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से कटाई करती हूँ। अब देखिए मैं कटाई करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 2 फंदे दो का एक। इसी तरीके से बनाइएगा। अब 7 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे दो का एक करते हुए घटानी है। फिर 6 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे दो का एक करते हुए घटानी है। फिर 5 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे दो का एक करते हुए घटानी है। इसी तरीके से घटाई करते हुए लास्ट में आपको 2 फंदे रहने तक इसी तरीके से घटाई करनी है। सीधी साइड से आपको सीधी बिनने हैं और घटाई करनी है। बैक साइड से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। पूरी सिलाई इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से घटाई करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए लास्ट में 3 फंदे हैं और ये घटाई का निशान साफ साफ नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर नज़र आता है इस तरीके से घटाई करने से। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 फंदे बिनने हैं और फिर ये घटाई का और आगे का फंदे लेकर 2 फंदे दो का एक। हम शुरू से इसी तरीके से घटाई करते हुए आ रहे हैं अब तक। अब देखिए ये डिजाइन का अगली तरफ का 2 फंदे दो का एक। इसी तरीके से घटाई करनी है जिसकी वजह से ये घटाई का डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए ये इस तरीके से आ रहा है डिजाइन बनकर। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 1 2 फंदे बिनने के बाद फिर 2 फंदे दो का एक। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनने हैं। फिर बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे दो का एक। इस तरीके से फिर 1 फंदे बिनने हैं 2 फंदे दो का एक। मतलब डिजाइन में आपको घटा लेना है। 2 फंदे दो का एक करते हुए 1 फंदे सीधी इस तरीके से बनाइएगा। ये घटाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये घटाई के अगले तरफ का फंदे 2 फंदे दो का एक। अब फिर देखिए ये घटाई का अगली तरफ का फंदा 2 फंदे दो का एक। हम शुरू से इसी तरीके से घटाई करते हुए आ रहे हैं अब तक। अब देखिए इधर ये जो डिजाइन का फंदे है ये सिर्फ रहता है। देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से घटाई करनी है। 2 फंदे दो का एक करते हुए डिजाइन का अगले फंदा मैं 2 फंदे दो का एक कर रही हूँ इसी तरीके से। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे फिर दो का एक। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए नीचे में जितनी ये डिजाइन है उतनी ही फंदे इसका ऊपर आता है और ये टोपी आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। सिर्फ आपको सर की गोलाई का हिसाब से फंदे लेना है और 11 की मल्टीपल का हिसाब से लेना है। ये 2 कॉम्बिनेशन करने के बाद ये टोपी आसानी से किसी भी साइज में बन जाता है। अब देखिए 1 फंदे डालने के बाद बाकी का फंदे इसी का ऊपर गिरा देना है और थोड़ी धागा खींचना है। अब देखिए ये जो मैं बिन रही थी ये धागा कट करनी है। अब देखिए ये गांठ लगानी है और इसको बैक साइड पलटनी है और बैक साइड से ये जो फंदे डाल रहे थे उसी का धागे से मैं सिलती हूँ इस साइड में। और देखिए सिलाई आपको दोनों साइड का एक एक चेन लेकर सिलना है। अब देखिए इधर ऊपर के हिस्से में थोड़ी अलग से आपको सिलना है। ये 2 फंदे लेना है। अब देखिए ये जो घटाई कर रहे थे वो वाला डिजाइन का है इसलिए इसका बैक साइड का ये गांठ वाला लेकर आपको सिलना है जिसकी वजह से ये घटाई का जो डिजाइन है ये अंदर की ओर आए। इसलिए इस तरीके से इसमें सिलाई करना पड़ता है। बाकी में जिस तरीके से अभी तक आप सिलाई करते हुए आ रहे थे उसी तरीके से सिलाई करनी है। अब देखिए मैं ऊपर चोटी में आ रही हूँ। इधर मैं गांठ लगाती हूँ। आप चाहे तो पम भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये धागा मैं कट करती हूँ और फिर लक लगाती हूँ। ये इसका बैक साइड है और ये सीधी साइड। देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। जब इधर आप आँख लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। इधर आप मोती बटन और फिर पोते इस तरीके से सिलकर जोड़ाई कर सकते हैं। जो 2 फंदे उल्टे हैं उसी का ऊपर आपको लगानी है। देखिए ये लगाने से बहुत ही सुंदर बनकर आता है। ये टोपी मैं कई बार बना चुकी हूँ। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।